के बाद भगवान कपिल अपनी माता के साथ बिंदु सरोवर के निकट रहने लगे। कपिल जिनके कारण में भगवान ने अवतार लिया था। एक दिन ब्रह्मा जी के पूर्व वचनों का स्मरण करते हुए देवहूति एकांत में बैठे अपने पुत्र के पास पहुंची। बहुत भौतिक बंधनों से स्वयं को मुक्त करने की अभिलाषा से देवहूति ने भगवान कपिल से, बोलो देवहूति माता की, बोलो कपिल भगवान की, भगवान कपिल से कहा, मैं अपनी भौतिक इंद्रियों द्वारा उत्पन्न उद्वेगों से पूरी तरह थक चुकी हूं और इंद्रिय भोग में लिप्त रहने के कारण मैं अज्ञानता के गर्त में गिर पड़ी हूं। हे भगवान, इस अंधेरे कुएं से बाहर निकालने के लिए मुझे आपके अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय दिखाई नहीं दे रहा है। अनेकानेक जन्मों के बाद मुझे आप जैसे दिव्य नेत्र प्राप्त हुए हैं। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और सृष्टि में व्याप्त अज्ञानता रूपी अंधकार का क्षीण करने के लिए अवतरित हुए। अभी तक मैं आपकी माया शक्ति द्वारा शारीरिक चेतना में ही जीवन व्यतीत कर रही थी। परंतु अब मैं आपसे इस घोर मोह माया को नष्ट करने की याचना करती हूँ। मैं आपके चरण कमलों का आश्रय लेती हूँ, क्योंकि एकमात्र आप ही वह कुल्हाड़ी हैं जो भौतिक अरितत्व रूपी वृक्ष को समूल काट सकती है। अपनी मां के हृदय में आत्म साक्षात्कार की सच्ची लगन देकर भगवान कपिल ने मन ही मन उन्हें धन्यवाद दिया। फिर उदारता पूर्वक मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, ये माता, अब तुम्हारे समक्ष में योग की उस पुरातन विधि का वर्णन करूंगा जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच संबंध को पुनः स्थापित करती है। जब जीवात्मा की चेतना प्रकृति के 3 गुणों द्वारा आकर्षित हो जाती है तो उसका भौतिक बद्ध जीवन आरंभ होता है। परंतु जब वही चेतना भगवान से आसक्त हो जाती है तब वह भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। उस अवस्था पर जीवात्मा स्वयं को भौतिक जीवन से
परे दिव्य स्तर पर देख पाता है। जो अत्यंत छोटा होते हुए भी आत्म प्रकाशित तथा अखंडनीय है। बस खत्म है। ठीक है, यही लगा दो निशान। ये क्या लगा दिए सबको। तो कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश करने के लिए कह रहे, धन्य है कपिल माता, अपना देवहूति माता, जिनके पुत्र त्रिलोकीनाथ भगवान बने। कर्दम मुनि और देवहूति माता धन्य है। ऐसा है कि उन्होंने जो एक नियम है प्रथा को बनाए रखने के लिए ऐसा किया। प्रथा को बनाए रखने के लिए, नियम को बनाए रखने के लिए सभी गृहस्थियों के लिए ऐसा है कि उनको वनवास में जाना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। कल की क्लास में ये वर्णन हुआ था। फिर भी डाउट आता तो तेरे डाउट की कमी है। वो ये बजाय लोगों को समझाने के लिए जो नियम का इसका पालन करना चाहिए। जब उनके घर में भगवान है, वन में चले गए, वो सन्यासी बन गए, भ्रमण किया कपिल भगवान ने, अपना कर्दम मुनि ने।